हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको एक और नई वीडियो में। दोस्तों, जब मुझे एंजाइटी और डिप्रेशन की प्रॉब्लम था तो वो टाइम में मुझे मालूम नहीं था कि मैं इतना एंशियस क्यों फील कर रहा हूँ, मैं इतना डिप्रेस क्यों फील कर रहा हूँ, मैं इतना लो क्यों फील कर रहा हूँ, मेरी स्लीपिंग प्रॉब्लम क्यों हो रही है। तो वो टाइम में मुझे मालूम नहीं था कि एक्चुअली में मेरे दिमाग में क्या हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे जब मुझे पता चला कि इस सब के पीछे सेरोटोनिन हार्मोन का हाथ है, तब मैंने अपने आप पे काम करना शुरू किया। मैंने ऐसे कुछ चेंजेस किए जिसकी वजह से मेरी बॉडी में सेरोटोनिन लेवल हाई होना शुरू हो गया और ये सारी प्रॉब्लम्स मेरी जो है ना, एंजाइटी जो भी सिम्टम्स है, डिप्रेशन के सिम्टम्स है, स्लीपिंग प्रॉब्लम्स, ये सब चीज़ ठीक होना शुरू हो गए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी सेरोटोनिन लेवल बढ़ा के आप अपनी एंजाइटी, डिप्रेशन, कोई भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है उसको ठीक कर सकते हैं। अगर आपको स्लीप को लेकर भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो ये भी सेरोटोनिन की वजह से होता है। और आज मैं इस वीडियो में आपको यही शेयर करूंगा कैसे आप अपनी सेरोटोनिन लेवल को बढ़ा सकते हैं और सेरोटोनिन आपकी मूड में, आपकी लाइफ में कैसा रोल प्ले करता है, ये सब आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि इस वीडियो से कोई भी इंफॉर्मेशन आप मिस ना कर दे। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, 2017 मार्च के महीने से लेकर 2021 नवंबर महीने तक मैंने एंजाइटी और डिप्रेशन की इतने सारे सिम्टम्स को अपनी लाइफ में इतना एक्सपीरियंस किया है कि हर एक इंसान को अगर वो एंजाइटी या फिर डिप्रेशन से सफ़र कर रहा है तो मैं उसको बता दे सकता हूँ कि आपको ये सिम्टम्स आ रहे होंगे या फिर ये सिम्टम्स आने बाकी है। तो इतना सिम्टम्स और इतनी लाइफ एक्सपीरियंस के बाद मुझे ये पता चल गया था कि मेरी बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपकी गट हेल्थ ठीक ना हो तो इससे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम बिगड़ता है, आपको मालूम है। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम एक और चीज़ की वजह से भी हो सकता है और वो है हमारी हार्मोन, जो कि 4 टाइप ऑफ हार्मोन है: ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन और डोपामाइन। और आज मैं बात कर रहा हूँ सेरोटोनिन, जो कि फील गुड हार्मोन है। तो क्या है फंक्शंस सेरोटोनिन की? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेरोटोनिन? सबसे पहले, अगर आपका मूड जो है ना बिगड़ा बिगड़ा हुआ है, आप थोड़ी लो फील कर रहे हो, तो इसका वजह है कि आपकी बॉडी में सेरोटोनिन ऑप्टिमम लेवल से कम सीक्रेट हो रहा है, जो कि आपकी मूड स्विंग्स हो रहे हैं। आपकी मूड अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ भी काम करने की मन नहीं कर रही है, आप छोटी छोटी बातों में गुस्सा फील कर रहे हो, आप बहुत एंगर इश्यू हो गए आपको, तो ये सब का कारण है सेरोटोनिन, जो कि आपके मूड से रिलेटेड है। अगर आपके बॉडी में सेरोटोनिन हार्मोन ऑप्टिमम लेवल से कम हो जाती है तो कहीं ना कहीं ये आपको स्लीपिंग प्रॉब्लम दे सकता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब आपकी बॉडी में सेरोटोनिन कम हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में मेलाटोनिन हार्मोन, जो कि आपकी स्लीप के लिए जाना जाता है, वो हार्मोन भी कम हो जाता है। और जिसकी वजह से आप साउंड स्लीप नहीं कर पाते हो और गहरी नींद नहीं ले पाते हो। और आपको गहरी नींद देने के लिए सेरोटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन ज़्यादा होना बहुत ही ज़रूरी है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में अगेन मेलाटोनिन हार्मोन जो है ना, उसका सिक्रेशन भी ज़्यादा हो जाता है। अगर आपकी बॉडी में आपको इंडाइजेशन फील हो रहा है, अगर आपको आईबीएस प्रॉब्लम है, अगर आप ब्लोटिंग फील करते हो, अगर आप कॉन्स्टिपेटेड फील करते हो, तो इसमें भी सेरोटोनिन हार्मोन का हाथ होता है। ये भी अगर ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है आपकी बॉडी में, तो इसका मतलब आपकी बॉडी में सेरोटोनिन हार्मोन की जो है ना मिनिमम सिक्रेशन हो रहा है और इसको आपको ऑप्टिमाइज करना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं अगर आपके बॉडी में ये हार्मोन कम हो जाए तो आपकी सेक्सुअली फंक्शन करने में भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि आपकी सेक्स ड्राइव जो है ना वो कम हो जाती है और आपकी लिबिडो कम हो जाती है, आपको मूड नहीं रहता है। सो आपको हेल्दी रखने के लिए, आपकी माइंड को हेल्दी रखने के लिए, आपकी ओवरऑल हेल्थ को हेल्दी रखने के लिए आपकी बॉडी में सेरोटोनिन लेवल ऑप्टिमम लेवल तक पहुंचना बहुत ही जरूरी है। सेरोटोनिन हार्मोन हमारी बॉडी में बहुत ही जरूरी है, इसका सेक्रेशन बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये आपकी मूड रेगुलेट करता है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, आपकी स्लीप, गहरी नींद के लिए बहुत जरूरी है। आपको अगर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम नहीं होना है तो सेरोटोनिन बहुत जरूरी है। आपको सेक्सुअली फंक्शन अच्छा रखना है तो सेरोटोनिन बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि सेरोटोनिन हार्मोन हमें बहुत ही जरूरी है और इसका प्रोडक्शन जो है ना हमको मैक्सिमाइज करना बहुत ही जरूरी है। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारी सेरोटोनिन हार्मोन जो है ये डेवलप होती रहे, ये सेक्रेट होती रहे और ये मैक्सिमाइज होते रहे? तो इसमें मैं कह सकता हूँ कि आपके पास बहुत सारे तरीके हैं इसको इंक्रीज करने के लिए। मेडिकली तरीका भी है, जैसे आपको मेडिसिन दिया जाता है जिसको SSRI कहते हैं, जो कि एंजाइटी पेशेंट या फिर डिप्रेशन पेशेंट को दिया जाता है, क्योंकि उनकी बॉडी में, उनकी माइंड में ये जो हार्मोन है ये सेक्रेट होना कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत लो फील करते हैं, घबराना फील करते हैं, बेचैनी और स्ट्रेस, ये सब इसी के कारण है।
हैं और उनको ये मेडिसिन दिया जाता है। लेकिन हमें जो है ना नेचुरली लेना है। नेचुरली हम कैसे ले सकते हैं? सबसे पहले कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ अगर आप करना शुरू कर देते हैं तो इससे आपकी सेरोटोनिन लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब आप फिजिकली एक्टिव रहते हो तो आपके वो टाइम में स्वेट के थ्रू आपके टॉक्सिक, बॉडी की जो टॉक्सिक है ना वो आउट हो जाती है और आपकी बॉडी में ये हार्मोन इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। और कई बार आप डीप ब्रीदिंग करके भी इसको इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि पुराने जो योगी बाबा जो हैं उन्होंने भी कहा है कि जब हम डीप ब्रीथिंग करते हैं, गहरी सांस इनहेल और एक्सहेल करते हैं तो वो टाइम में हमें बहुत आनंद मिलती है, बहुत खुशी मिलती है। इसका मतलब क्या है? आनंद और खुशी का हार्मोन क्या है? सेरोटोनिन। सो डीप ब्रीथिंग करके भी आप अपनी बॉडी में सेरोटोनिन हार्मोन को इंक्रीज कर सकते हैं और आप योगा करके भी आप अपनी बॉडी में इसको इंक्रीज कर सकते हैं। और अगर आप अपने लाइफ में मेडिटेशन को इंक्लूड कर देते हैं, रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं तो सेरोटोनिन की कमी आपको कभी भी नहीं होगी, क्योंकि मेडिटेशन करने से आपकी सातों चक्रास जो है ना एनर्जाइज होते हैं, वो प्यूरिफाई होते हैं और जिसके कारण आपको बहुत अच्छा फील होता है। देखिए दोस्तों, जब भी आप मेडिटेट करना बैठते हैं, इवन 1 और 2 मिनट भी आपकी बॉडी में ऐसा बदलाव कर सकता है कि आपकी जो सेक्रेशन है ये सेरोटोनिन हार्मोन को, उसको बहुत ही मैक्सिमाइज कर देती है और आप बहुत अच्छा फील करते हो, आप आनंदित फील करते हो। जब मैं भी एंजाइटी और डिप्रेशन से सफ़र कर रहा था तो वो टाइम में मुझे भी नहीं मालूम था कि मैं इतना एंशियस क्यों फील कर रहा हूँ, मैं इतना डिप्रेस क्यों फील कर रहा हूँ, मैं इतना स्ट्रेस्ड आउट क्यों हूँ। एक्चुअली में मेरी बॉडी में जो सेरोटोनिन हार्मोन है उसका प्रोडक्शन कम हो गया था, इसलिए मैं ये सब सिम्टम्स जो है ना एक्सपीरियंस कर रहा था। और वो टाइम में मुझे बताने वाला भी कोई नहीं था कि तुम्हारी ये सिम्टम्स रिलेट है तुम्हारी बॉडी में सेरोटोनिन लेवल का प्रोडक्शन कम हो जाने का। और सबसे बड़ी बात ये है ना दोस्तों कि जो सेरोटोनिन हार्मोन की वो कम है या ज़्यादा है, वो कहीं लैब में कहीं पे भी पता नहीं चलता है। अगर कोई बता सकता है तो वो है डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर आपके सिम्टम्स को देखते हैं कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है, आपको मूड स्विंग्स है, आप लो फील कर रहे हो, आपको एंजाइटी है, आपको डिप्रेशन है, आपको ओसीडी है, तो वो बता सकते हैं कि आपकी बॉडी में सेरोटोनिन लेवल कम है और आपको एसएसआरआई प्रिस्क्राइब किया जाता है, जो कि मैंने भी यूज़ किया है। ये जो है ये मेडिसिन है एसएसआरआई, जो कि काम है उसका आपकी बॉडी में सेरोटोनिन को इंक्रीज करना। तो दोस्तों आपको मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप अगर लो फील कर रहे हो, आप अगर एंशियस फील कर रहे हो, आप अगर डिप्रेस फील कर रहे हो, तो सेरोटोनिन कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में प्रोडक्शन कम हो रही है, इसकी वजह से आप ये सिम्टम्स फील कर रहे हो। तो आप कैसे भी करके आपकी जो डेली लाइफ है ना, आपके डेली रूटीन में ऐसे एक्टिविटीज़ करें जैसे मैंने आपको बता दिया, फिजिकल एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, योगा करिए, मेडिटेशन कीजिए, तो इससे आपकी बॉडी में सेरोटोनिन लेवल का इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे करके आपकी ये जो भी प्रॉब्लम्स है ना ये ठीक होना शुरू हो जाएंगी। सो दोस्तों आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।